नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनलों पर। मैं हूं अरविंद रावत और लगातार हमारे तीनों चैनलों का एक नारा चल रहा है कि पुरोला विधानसभा के विकास विरोधियों की अब पोल खोलेंगे। उत्तराखंड के सबसे युवा पत्रकार के रूप में आप देख रहे हैं हमें, और लगातार हमारे तीनों चैनलों का उद्देश्य जिस क्षेत्र में सरकार की नज़र नहीं पड़ती, मीडिया लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर हमारे चैनल पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुरोला विधानसभा के क्षेत्र कांडी गांव में, और यहां पर आने का उद्देश्य, यहां पर जहां मैं पहुंचा हूं यहाँ के लोगों की क्या वो जन समस्याएं हैं। यहाँ का जो परिदृश्य है वो इतना सुंदर है प्राकृतिक रूप से, लेकिन क्या इतना सुंदर ही इस क्षेत्र का विकास यहाँ के नेताओं ने किया या नहीं? यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं? कितने संतुष्ट वर्तमान सरकार से यहाँ के लोग हैं? इन्हीं सब जन समस्याओं को देखते हुए आज समाज क्रांति न्यूज़ और टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली टुडे की टीम आज इस गांव में पहुंची है और लोगों से अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वो जन समस्या हैं जिन जन समस्याओं का निवारण आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो हमारे साथ सबसे पहले बातचीत करेंगे हम इस गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा कैमरा और आगे लाइए, छोटा ना हो जाए। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधान जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते कैसे हैं आप? सर, ठीक है सर। सबसे पहले जी। तो आप लोगों का इस ग्राम सभा कांडी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस क्षेत्र के मुख्य हैं। अभी हमने इस क्षेत्र की समस्याएं देखी। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है और भी सारी व्यवस्था। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभी तक सत्ता में बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं कर पाया? तो यही है सर, जिसको भी हम जनता चुन के भेजते हैं जी वो अपना वोट लेके हमें भूल ही जाते हैं। उसके बाद जी कोई दोबारा देखता नहीं हमें। जी। ऐसा ही हमारे बार हर बार होता जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किस स्वास्थ्य तरह की व्यवस्था भी है? इधर ढीली है सरकार हमारे तरफ। जी। तो जैसे कोई टाइम बीमार पड़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ किया जाता है? अभी गांव की लोकली बात, जब हम जैसे गाड़ियाँ वगैरह तो ऐसे ही पहुंचाते हैं जी साइड पे। और जी। कोई 108 जो हमारी सुविधा यहाँ है नहीं। अच्छा। डामटा में कोई रुकती नहीं है 108। जी। और वो व्यवस्था हो जाए तो हमारी भी समस्या सुलझ सकती है। खाद्य पदार्थों को लेकर के राशन कितना सही में समय पर मिलता है राशन या तो नहीं? सही मिल रहा है। अच्छा, सही समय पर मिलता है। सही मिल रहा है जी। जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेश चौहान जी। सर, आपके क्षेत्र में किस तरह की क्या समस्या है? अभी आपने मैं अभी एक वक्तव्य सुन रहा था, आपने आरोप लगाया था कि यहाँ पर यहाँ के जो विधायक हैं इन्होंने अपनी निधि के द्वारा या अन्य योजना के तहत 8 लाख स्वीकृत किए थे, लेकिन 8 लाख स्वीकृत करने के पश्चात पूरा गांव कर्जे में चढ़ गया। तो क्या वो पूरी कहानी है? वो ये जरा आप हमारे दर्शकों ये को- आप सही बोल रहे हैं जी। जी 8 लाख की घोषणा करी थी विधायक साहब ने, जी। माल उसने क्या राजकुमार ने जी। जी हमें 6 लाख रुपए मिला है। जी जो 2 लाख रुपए उन्होंने देना था जी। वो हम बकाया में चढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, हम कर्ज भर भर के 2 लाख रुपए कर्ज में हैं। आज तक भी वो पैसा अगर हमें मिल जाए जी तो विधायक साहब से हमें कोई नाराजगी नहीं है, जी अगर हमें वो 2 लाख रुपया मिल जाए। जी नहीं तो हम कर्ज में डूब गए उस 2 लाख से। जी हमने आगे भी पैसा देना है लोगों का, लेकिन विधायक साहब ने वो 2 लाख रुपए नहीं दिया है। जी। तो ठीक है जी। 2022 को लेकर के आप क्या कहना हम चाहेंगे सोच रहे हैं विधायकों को? अगर अगर ये विधायक लोग राजकुमार हो या मालचंद हो, जी। इनसे हम वाकई परेशान हो चुके हैं। जी। ठीक है, ये आते हैं क्षेत्र में और झूठी घोषणा करते हैं चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है जी, अगर कोई तीसरा चेहरा आए जी। तो हम उसका सपोर्ट जरूर करेंगे। जैसे आपने कहा, अभी आपका कहने का मतलब ये है कि 8 लाख की जगह 6 लाख रुपए ही हाँ, स्वीकृत करते हैं, तो उसमें हम खुश थे। हाँ, लेकिन उन्होंने 8 लाख घोषणा करी थी, जी। हमें 6 ही लाख रुपए पहुंचा है। अच्छा 2 लाख जो उन्होंने और देना था जी वो कर्ज में अभी तक आज तक नहीं मिला। आज तक वो पैसा नहीं मिला जी। है। तो ये झूठी घोषणा करते हैं भाई। 5 साल तो बीत ही गई है, जी। चुनाव दूसरा आने वाला है, जी लेकिन क्या बोलते हैं इन्होंने 2 लाख रुपए नहीं दिया। हम इनके साथ नहीं है बिल्कुल भी। ये झूठी घोषणा करते हैं और हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। 2022 के चुनाव को लेकर के यहाँ हाँ। पर नेता लोग वोट मांगने आएंगे, तो उन नेताओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी 4 महीने बचे हुए हैं। हम जो भी नेता है, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे मालचंद हो, चाहे दुर्गेश लाल हो, जी। भाई घोषणा उतनी करें जितना वो दे सके। जी ठीक है, झूठी घोषणा ना करें। और हम और क्या कहना है उनके बारे में, वैसे तो नेता लोग झूठी घोषणा करते हैं, लेकिन घोषणा वही करो जो झूठी ना हो। विधायक निधि से कितना विकास आपके इस गांव में हुआ है?
कुछ नहीं हुआ विधायक से, क्या वही 6 हुआ? लाख वही जो- 6 लाख वही रुपए 6 दिया है। लाख मिला और उसके 5 बाद वर्ष कोई- 5 साल बीतने के बाद वही 6 लाख साल बीतने हुआ और कुछ नहीं। ना जिला पंचायत ने कोई दिया, जी। जिला अध्यक्ष ने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में अभी तक कुछ नहीं पहुंचा जी भाई। वही 6 लाख रुपए पहुंचे हैं बस। वो 8 लाख देना था लेकिन 6 लाख उन्होंने नहीं पहुंचाया। 2 लाख वो भी कर्ज में है हम अभी भी। जी भाई 8 लाख रुपए देना था, उन्होंने 6 लाख रुपए दिया, फिर 2 लाख हम पे बकाया लग गई। भाई हमने लोगों का पैसा देना था, काम 8 लाख का करा, रुपये 6 लाख मिले तो 2 लाख बकाये में जाना ही था। कोरोना काल में जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी ग्राम पंचायतों में आर्थिक मदद पहुंचाई, तो आप इस क्षेत्र के मुख्य कितनी मदद आप तक विधायक निधि के द्वारा पहुंची कोरोना काल में? विधायक निधि से यहाँ कोई मदद नहीं पहुँचे। कोई मदद नहीं पहुंची। जब यहाँ 5 साल पहले, अब तो 5 साल बीत ही चुके लगभग, उस टाइम विधायक आए थे तो क्या क्या घोषणाएं आपके पास? उस समय घोषणा तो यही हमारे भाई साहब ने भी बोला है, जी वही 8 लाख की चर्चा चल ही रही है। जी। उसमें से हमें 6 लाख मिले हैं। जी वो उसके बाद वही उसके बाद ना तो विधायक जी आए, ना कोई हमें इतनी निधि मिली है। एक दूसरे पर आरोप लगा भाई रहे एक दूसरे पे हैं। आपस में- दूसरे ने खाया या हमारे कोई भी गांव के जो सदस्य बेचारे लाने वाले हैं, जी। हम उन पे सख्त उन्हीं कर को रहे हैं आगे कि करके खाया उन्होंने होगा। खाया होगा। अच्छा। जबकि विधायक ने वो पैसा नहीं दिया। उनका कहना भी है कि हमें 6 ही लाख मिले हैं। उनका अच्छा, कहना 6 है- लाख 6 मिले लाख हैं। मिले हैं, आपका कहना या तो 6 लाख स्वीकृत करते हैं, हाँ तो गाँव स्वीकृत कर्जे में नहीं गाँव में चलता। कर्जे में नहीं चलता। अब हमने 8 लाख का काम करवा दिया, जी। 2 लाख हमारे गाँव के ऊपर बकाया चढ़ गया। अब आपके जो बच्चे हैं, आप देख रहा हूँ कि ये गांव पलायन करने के लिए मजबूर है, लगभग पलायन कर भी चुका है। 6 महीने डामटा बाजार में रहते हैं, तो क्या वो वजह है कि यहाँ का पूरा गांव पलायन करने के लिए मजबूर है? यहाँ पे समस्या ये है ना कि ना तो स्कूल ना थे पहले, जी और ना बच्चों की पढ़ाई थी यहाँ, और थोड़ी यहाँ समस्या थी, रोड राड भी अभी निकली फिलहाल, जी तो इसलिए गांव पलायन हुआ। तो डामठा में सारा विकास जो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डामठा में हुआ, स्कूल बना। इन गाँव में कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ नहीं। ये गांव एक बार डंपिंग हो गया था, अच्छा। अब फिर दोबारा हमने सुधारने में ले आया गांव। सरकार ने कोई मदद नहीं नहीं की। की। सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ की समस्या है वो है पानी की। अच्छा हमें गर्मियों में यहाँ पानी की बहुत समस्या हो जाती है। जो हमारा पलायन का विशेष जो जाना हुआ यहाँ से, वो पानी को लेकर है। तो ये समस्या आपने अपने जिन विधायकों का आपने सबको विधानसभा बोला, में भेजा है, सबको बस किसी ने कोई नहीं- किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कोई सुनाई नहीं रखी इसके क्या ऊपर। कहा उन्होंने? तो बस खाली घोषणा करके चले जाते हैं, बाद दोबारा देखते नहीं है फिर। अब हमने इस बार कोशिश कर रखी है जी कि हम हेडपम्प हमारे रोड अब हम जो आप हमारे खाली- रोड पे हेडपम्प लगा हुआ जी। है, हम उसके ऊपर मोटर डाल रहे हैं और पानी पहुंच जाए। ठीक है, अपने इसमें ग्राम जो सभा भी का सरकारी पैसा जेई लगा है वो भी बोला कि रिक्स है। भाई जब हमें गाँव वालों को दिक्कत है तो हम तो रिक्स तो लेंगे ही। ठीक है जी भाई, इसलिए अगर वो पानी पहुंच जाए जी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जी जी। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हमें पानी से है। आप लोग 2022 को लेकर के क्या संदेश विधायकों को देना चाहेंगे जो केवल वादे करके चले जाते हैं और निभा नहीं पाते? निभा नहीं पाते हैं। जी। मालचंद भी 10 साल विधायक रहे, लेकिन उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में कोई विकास करने की कोई कोशिश नहीं की। जी उसके बावजूद मालचंद को जनता ने अपने दिमाग से अलग करके जी। और फिर राजकुमार विधायक बनाया। उसने भी वही 6 लाख वाली 8 लाख घोषणा की और 6 लाख रुपए दिए। तो उन्हें यही संदेश है आपका कि या तो घोषणाएं मत करें। हाँ, घोषणा ही मत करो। और हम इस टाइम विधायक अगर 4 महीने के बाद आता भी है जी। तो हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, नया चेहरा। हाँ, नया चेहरा। 3 चेहरे इस समय प्रोला विधानसभा में सबसे ज्यादा सबसे प्रचलित हैं। ज्यादा गलदार बन गए। नहीं, 3 चेहरे इस समय दुर्गेश्वर लाल हैं, हाँ। मालचंद है और और राजकुमार। राजकुमार। 3 में सबसे ज्यादा वोट किसको देना चाहेंगे आप? सबसे ज्यादा किसको? हम तो नए चेहरों को चाहेंगे। अच्छा, नया चेहरा नए चाहते चेहरा हैं। चाहेंगे। है हमारे बीच में जी। तो हम दुर्गेश लाल को जरूर देंगे। दुर्गेश लाल को जरूर बिल्कुल। देंगे। अब हमारे साथ हमारी माताएं भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माताएं आ जाइए, शर्माने की आवश्यकता नहीं, आ जाइए आप। थोड़ा सा हमारी माताएं क्योंकि पहली बार मीडिया में आ रही हैं, इस वजह से इन्हें इतना अनुभव नहीं है थोड़ा सा। तो माता जी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम जब हम नहीं शर्मा रहे तो आपको शर्माए, थोड़ा बहुत बोलना है आपने। आ जाइए, जो समस्या है निश्चिंत हो। क्या वो समस्या, जैसे हमारी माताएं होती हैं गर्भ अवस्था में होती हैं इन गाँवों में, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है? कैसे आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, ना बे, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे मैनेज करते हैं? हमारे हॉस्पिटल में वो भी नहीं है, नर्स डॉक्टर। नैनबाग, नौगांव, विकास नगर, देहरादून जाना पड़ता है। देहरादून जाना पड़ता है। हाँ। और जब जैसे गर्भ अवस्था में ज्यादा पीड़ा हो रही है, रास्ते में इतने देहरादून जाने में तो ना समय गाड़ी लगता है हमारे यहाँ, अच्छा 108 भी नहीं है। जी। फिर अपने बुकिंग करो गाड़ी, फिर देहरादून ले जाओ या विकास नगर ले जाओ। कई माताओं के ऐसे बहुत कोई प्रसव कोई पीड़ा तो रास्ते में घटना भी हो जाती है ना। तो इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अपने अपने नेताओं को किसको मानेंगे हम? जी, नेता लोग हैं, हमको क्या पता है जी। विकास नहीं करते। जो विकास नहीं करते हमारे डामठा के लिए।
नौगांव भी सब कुछ है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, नैन बाग भी सब कुछ है। हमारे डामठा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मशीन भी भाई हमें सारी सुविधा चाहिए, 108 की जरूरत है, हमें वाकई है। आपने कहा ना जांच करने की, हॉस्पिटल तो बनाए हैं लेकिन जांच करने की कोई चीज नहीं। दवाई भी नहीं मिलती, दवाई भी नहीं। वो भी लिख देते, वहाँ से चले जाओ, बाजार से ले आओ। जब बाजार से जाना तो वहाँ क्या करना, फिर 10 रुपए 11 रुपए देने जाना वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में। पर्चा बना के दे देते हैं, दवाई कहीं से भी ले लो, ठीक है जी। किसी के पास पैसा नहीं हो तो वो क्या आदमी क्या करेगा। हॉस्टल में तभी जाते, गरीब लोगों के लिए बना रखा है, हॉस्टल में तभी जाते हैं जब भाई थोड़ा हमें दवाई मिल जाए वहाँ से, ठीक है जी। वो विकास अगर या डामठा के लिए लिख देते भाई फलाना प्राइवेट से जो उसमें उससे ले लेना दवाई, भाई वहाँ के लिए तो पैसा चाहिए ना, ऐसी थोड़ी होगा वहाँ। तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में दवाई भी टाइम से मिले भाई, 108 की सुविधा भी हो जाए वहाँ पे, जो हमें आने वाले समय में दिक्कत ना रहे। किसी कोई औरत हो चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो। महिला समाज वाले बोलते थे ना कि हमारे आपके यहाँ का है वो जिला पंचायत, तो सबसे पहले आपके डामठा होती वो 108, पर वो यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा, कोई 108 की सुविधा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बीमार है तो स्वयं के खर्चे से जाना हाँ, पड़ेगा। स्वयं के खर्चे से बुकिंग लो गाड़ी, अब फिर चले जाओ। यहाँ की सरकार कह रही है कि हमने तो बहुत कुछ यहाँ के क्षेत्र के लिए किया है। सरकारी हॉस्पिटल में भी तो तभी जाते हैं कि 11 रुपए लेके जो है हमें दवाई मिल जाए। अच्छा। तो जब दवाई नहीं मिलती, दवाई मोहल्ला नहीं पड़ती, जिसके पास पैसे नहीं हो घर में चले जाते हैं बेचारे, चाहे बीमार हो चाहे मर जाए चाहे जिंदे रहो, तो ऐसा ही तो है। बच्चे भी बहुत डिलीवरी भी, कुछ डिलीवरी का हॉस्पिटल भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ सुविधा ही नहीं। जब सरकारी दवाई नहीं मिलती तो और क्या मिलना है हमें, कुछ नहीं मिलता। कहता तो ऐसा है कि ठग ठग के जो है हम वोट दे देते हैं, फिर हमें पूछते नहीं कोई, ऐसा बस। नमस्ते, आपका क्या नाम है? अंकिता चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आप इसी गांव से है ना? हाँ, आप इस गांव से कब से प्लान किया है अपने शहर की तरफ? काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। अच्छा, 3-4। क्या वो वजह रही कि आप इस गांव को प्लान करके छोड़ना पड़ा? यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी नहीं जी। है, ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून जाना पड़ता है। अच्छा, बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पर कोई नया चेहरा आता है और ये सभी सुविधाएं करता है तो निश्चिंत आप गांव में रहना पसंद करोगे या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें सारी सुविधाएं मिल जाए तो हम पलायन क्यों करेंगे। और गरीबों का तो ऐसा है जिनके पास पैसे नहीं है बेचारों के, वो तो तब इधर ही पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और जिसके पास खर्चा नहीं है अब जाते हैं देहरादून, प्राइवेट नौकरी भी करते होंगे, पढ़ाई भी होती बेचारों की कि नहीं होती। ऐसा ही होता है बच्चों का, तो गरीब बच्चों का, जिनके पास पैसा होगा वो तो कर पढ़ा लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो तब ऐसे ही आप पढ़े लिखे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपने 4 साल लगभग इस गांव को छोड़े हुए हैं, तो 4 साल पहले कैसे स्कूल का जीवन यापन करते थे, कैसे स्कूल जाते थे? यहाँ से हमें रोज सुबह पैदल जाना पड़ता है। आसपास कोई कॉलेज है इस नहीं, पर? बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? डामटा जाना पड़ता है। अच्छा, प्रतिदिन डामटा पैदल जाना पड़ता हाँ जी, है? हाँ जी। तो पूरा समय तो आपका आने और जाने में लग जाता होगा। वर्तमान में इस समय आपको सत्ता में बैठे हुए लोग काफी देख रहे होंगे, हमारे विधायक जी भी देख रहे होंगे, हमारी सरकार पर बैठे निडर होकर, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो सच्चाई है वो। तो उनको लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अगर हमें जो हमारी दिक्कतें ये दूर हो जाए तो उनसे बस यही आग्रह है कि हमारे यहाँ जो जैसे डिग्री कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल में सर्जन नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि जिससे हम यहीं रह जाए। पलायन करना पड़ता है, नैन बाग जाना पड़ता है, देहरादून इमरजेंसी हो जाए तो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो देहरादून जाना पड़ता है, देहरादून जाने के लिए भी अपनी गाड़ी करनी पड़ती है, उसके लिए भी 108 की सेवा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कहना है कि हमारा जो प्लान करना है वो एक मजबूरी है, क्योंकि अपने गाँव से सबकी एक अलग ही तरह का लगाव होता है, तो जो आपको ये गांव प्लान करना पड़ रहा है केवल मजबूरी है? मजबूरी है, बिल्कुल। जब कोई विकास करने के लिए आगे नहीं आता, फिर तो जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ से रहे जो कोई विकास करने के लिए तैयार नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हाँ जी। 2022 के चुनाव को लेकर के क्या लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए या इस समय प्रोड़ा विधानसभा में जो सत्ता पर बैठे हो यही रहने चाहिए? नहीं, चेहरा बदलना चाहिए, हमें विकास देखना है। विकास देखना है। हमने तो देख लिया, जिला अध्यक्ष है वो तो एक बार डामठा भी नहीं आए। अच्छा, कैसे मतलब क्या है डामठा की स्थिति, कैसे यहाँ को कैसे मजदूर रहता है, कैसे किसान रहते हैं, मतलब आज तक हमने कभी नहीं देखा। हमें तो हो गए इतने साल भी यहाँ, अच्छा, मतलब आज तक हमने डामठा में कभी जिला अध्यक्ष देखा नहीं। ऊपर देखा हमने कि वहाँ जिला अध्यक्ष आया, पर कभी डामठा में हमने देखा नहीं। हमें तो इतने साल हो गए, मतलब हमने कभी उन्हें चेहरा नहीं देखा। एक बार देखा था जब यहाँ टूर्नामेंट था, बस उसके बाद हमने कभी देखा नहीं।
मुंह चाहिए दिखाई के लिए नहीं। यहाँ आते हैं। बस एक बार देखा है एक बार देखा हमने टूर्नामेंट में, जिस टाइम वोट चाहिए होता है तब आते हैं और कुछ नहीं। इतना डामठा में बहुत सारे नेता, पर कभी हमने आज तक विकास नहीं देखा। लाइट की समस्या तो इतनी थी डामठा की, अब आती है 1 साल से लेकर लाइट पर। हम तो मोमबत्ती कैंडल जला के पढ़ाई करते थे, अब आती है हमारे यहाँ लाइट, नहीं तो पहले बहुत समस्या थी डामठा में। तो हमने कांडी गांव के लोगों से जानने का प्रयास करा और अंतिम में पूछते हैं कि आखिर अंतिम में जो सत्ता में बैठे हुए अभी समय चुनाव के लिए, उनसे उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे विकास को लेकर के? अब तो क्या विकास करेंगे, 6 महीने बचे, अब क्या करेंगे 6 महीने में? अब आप ही मतलब परिवर्तित तो 6 करना महीने चाह में रहे जो हैं। होना, जो 5 साल में नहीं कर पाए वो 6 महीने में क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता अब तो कोई आगे देखते हैं, कोई नया चेहरा हमें कोई दिखता है, कोई विश्वास लायक, तो उस पर ही भरोसा करेंगे। अब इसके और क्या बोल सकते हैं? वोट इकट्ठा करेंगे ना, अब वही देखो, कोरोना काल में जी 2 साल गुजरे, कोई विधायक नहीं आया, जी। कोई बड़ा नेता नहीं आया, जी किसी की कोई मदद नहीं रही जी। हमें जो उसमें खर्च करने की राशि अपनी जेब से हमने खर्च कर रखी है, बताओ। लेकिन उसका हमें आज तक भुगतान, अब सरकार के आदेश आए हैं कि ग्राम सभा पे जो बजट आ रहा है आप उसमें से खर्च करो। बताओ। भाई वो तो हम अपना पैसा कहीं भी यूज कर सकते कहीं भी यूज कर हैं, सकते लेकिन हैं। हमको जब वो पैसा भी हमें उसी में बीमारी में लगाना पड़ेगा तो सरकार से क्या आशा रखनी थी? नहीं, इसके लिए तो काफी स्वीकृत हुआ था, वो आप तक पहुंचा नहीं या नहीं नहीं, पहुंच कुछ पाया? नहीं पहुंचा। हमें हमारे लिए कोई 20,000 जो हमें मिला है वो हमें गांव के बजट से खर्च करना पड़ रहा है। उसमें गांव का पैसा है, उसमें से आदेश आए हैं बाकायदा कि उसको खर्च करो आप, लेकिन हमें आगे से कोई सरकारी सहायता नहीं मिली अलग से। इसके लिए कोरोना काल में हमें कोई सहायता नहीं मिली। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं, वो मौसम के ऊपर निर्भर रहती हैं, कई बार आपकी ये फसलें बर्बाद हो जाती है, तो इसका मुआवजा कुछ मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अब आजकल देखो किसान लोगों ने मटर लगा दिया जी। अब ये आसमान बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल बरसात आने कोई चांसेस नहीं, तो ये हमारा बीज बिल्कुल बेकार हो गया है। उसका कोई मुआवजा नहीं कोई मिलता। मुआवजा नहीं मिला, आज लेकिन तक किसी को नहीं मिला। अखबारों के माध्यम से तो आता है कि गाँवों के लिए जहाँ फसलें नुकसान हुआ, बर्बाद हुई, यहाँ पर मुआवजा दिया जाता है, तो आपको मिला तो होगा? ना ना सर, इधर कुछ नहीं मिला। फिर कहाँ गया वो मुआवजा जो? अब वो बात वही आगे फिर विभाग जाने विभाग जाने और नेता लोग जाने। ज्यादा दिक्कत तो हमें ये हो रखी है गांव में, हर गांव में, चाहे हमारा गांव नहीं है, सब जितने भी गांव में लगे हुए, ज्यादा दिक्कत हमें ये हो रखी है, हमसे वोट ले जाते हैं मांग के जी। दूसरे के सपोर्ट में, भाई मेरे कहने से वोट दे दो इधर, ठीक है जी। अब क्या हो रखा है कि विधायक साहब के पास जाते हैं अर्जी लेके कि विधायक साहब मैंने इतने वोट आपको वोटों, आप मुझे विधायक निधि दे दो जी। हम तो रह गए वहीं के वहीं जी। भाई 2-4 हो गए, वो जाते हैं विधायक निधि खाते हैं, तो हो गया जी सब चट। छुटभैया जो नेता है, हाँ, जो हमारे अपने ही हैं, वो इस घर गांव की बात नहीं है, जितने भी 27 गांव बॉर्डर में जो भी नेता है, बात यही है। हर जगह की बात। हम तो सबको बोल रहे हैं भाई सब लोग जागरूक हो, और ऐसे जो होता है ना कि साल को जुत्ते मारो खोपड़ी में, बिल्कुल ठीक है जी भाई। ठीक है, कोई हम अगर वोट दे रहे हैं तो हमें सामूहिक काम होने चाहिए, बिल्कुल ठीक, गांव का विकास हो उससे। अब ये क्या करते हैं, क्या हमने वोट लिए गए ऊपर कि जी हमने विधायक साहब इतने वोट डलाए आपको, आप हमें कुछ तो करो जी। अब फिर क्या करते हो, विधायक निधि लेते हैं, अपना चुपचाप से खाते हैं, हो गया जी। वोटर वहीं के वोटर वहीं। कौन है? वोटर हम, हमें कुछ इकट्ठा नहीं मिली आज तक। कोई कर्मचारी यदि सही निकला तो उसका जाकर के विधायक से ट्रांसफर करवा दे। ट्रांसफर कराते हैं, अच्छा। जा भैया तू कहीं कहाँ जा रहे भैया वहाँ रे। तो इस बार मतलब आप उस हम विधायक को चाहते हैं कि ट्रांसफर अगर करने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि हम विधायक को जब वोट दे सकते हैं जी तो हमारा अधिकार बनता है कि आप आओ हमारे गांव में, हमने आपको वोट दे रखा है जी। और आप सामूहिक काम हमारा जो जो भी भी हमारे सामूहिक गांव हो। के लेडीज हो चाहे हम हो, भाई सब लोग बताए कि ये काम होने चाहिए तो ये काम हो। ये नहीं है कि आपको वोट दे दिया, आप तीसरा कोई आ गया कि विधायक जी हमने आपको वोट दिलाए हैं, आप हमें कोई योजना कोई निधि या कुछ दो, पर्सनल देते भी होंगे, हमें तो पता नहीं है, देते होंगे खाते होंगे। आज तो किसी ने, हम तो ये बोलते किसी को दिया क्या, किसी को दिया नहीं, हमने खाली वोट दिया, वोट के बाद 5 साल तक वो दिखे नहीं, अब फिर आएंगे वो, बिल्कुल अब फिर वोट मांगे, बोलेंगे अरे ऐसा भी है तैसा भी, ये करता हूँ सो करता हूँ, ये कुछ नहीं करते जी। ये खाली ये है कि ये उन्हीं के लिए करते हैं काम, जो इनके जो भी गांव में 4-7 होते हैं, हर प्रत्येक गांव में ये उन्हीं के लिए करते हैं, ये विधायक उन्हीं के लिए बने हुए हैं। तो इस बार आप लोग अपनी ताकत दिखाने वाले हैं उन नेताओं को। बिल्कुल। पूरी ताकत तो पूरी दिखानी जो चाहिए विधायक इस बार। हमारे यहाँ आएगा क्यों उसको हम इस बार बता तभी देंगे तो क्या सब होता है। लोग जब पूरी जनता सहयोग करेंगे तभी तो बनेंगे नेता भी। नेता कोई ऐसे तो नहीं बनेंगे अपने घर से। अच्छा, घाघरा और कुर्ती देंगे तुमको अगर हम जीतेंगे। नहीं किसने कहा था, मालचंद ने क्या कहा था? घाघरा और कुर्ती देंगे, बस अगर हम जीतेंगे तो तब तो खूब देगा जब जीतेंगे, और हारेगा तो उठेगा। हमारा थोड़ी है, हमारा तो वोट देने का है, और कुछ नहीं दिया था। क्यों देना था, वो तो हार गया।
उसने क्यों नहीं? वो हमारा थोड़ी है उसका ठेका। जिसने का ना देना वो पहले तो वोट तो तब मिलेगा जब पहले देंगे, ठीक है बस। तो हमने लगातार कांडी गांव के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करा और निष्कर्ष यही है कि यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, क्षेत्र जो विधायक हैं, क्षेत्र जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, वो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जब विकास का बारी आती है, विकास की बारी आती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो इन गांवों को पराये छोड़ने का कार्य करते हैं। इस बार यहाँ कांडी गांव की जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार इस क्षेत्र में अगर सरकार आएगी तो विकासवादी आएगी, नहीं तो इस बार नेताओं का जाना तय है। क्योंकि जो जनता किसी नेता को अभिनेता बनाती है, वही जनता अगर चाहें, कहते हैं ना संघे शक्ति कलयुगे, अगर संगठन होकर के सभी गांव सभी क्षेत्र एक हो जाएं। अभी हमने भाई साहब से बात करी, इनका कहना था कि यहाँ पर जो जनता पीस रही है इसके पीछे का कारण है छुटभैया नेता। जो लोग प्रत्येक गांव से 2-4 लोग हैं, वो लोग मिलकर के विधायक के साथ मिलकर के जो निधि आती है उसका बंदर बांट करने का कार्य करते हैं। इस वजह से गांव का विकास नहीं हो पाता। तो पुनः अभी भी समय है अपने कार्य को, अगर चाहते हैं जितना पैसा हमारे नेता लोग चुनाव प्रचार में खर्च कर देते हैं, अगर इतना पैसा जनता के विकास में खर्च कर दें तो मैं समझता हूं चुनाव में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगातार समाज क्रांति न्यूज चैनल और टीवी इंडिया 24 और माउंटेन वैली टुडे आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, सीधी जन समस्याएं दिखा रहा है। हमारा एक दुआ है, न डरते हैं न डराते हैं और डंके की चोट पर सच दिखाते हैं। और उसी की राहों पर आज हम प्रोला विधानसभा के क्षेत्र जिन गांवों में कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, मीडिया कर्मी भी अभी तक गांव के लोगों का कहना कोई नहीं पहुंच पाए, वहां पर हम अरविंद रावत और उनके सहयोगी शिषपाल जी पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं पुनः किसी गांव के साथ और देखते हैं कि वाकई इन गांवों की क्या समस्याएं हैं, वो निराकरण कैसे हो सकता है। इसी को देखते हुए अब हमारी यात्रा आगामी गांव के लिए निकल पड़ेगी। तो मिलते हैं।